हरे कृष्णा। तो आप सभी को तो हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो जो आज का श्लोक है वो है पहले अध्याय का 11वां श्लोक। तो श्लोक इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अनुवाद इस प्रकार है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी पूरी सहायता दें। तो देखिए इस श्लोक का भाव क्या है। पहली बात, जो ये श्लोक है ये द्रोणाचार्य से बात करते हुए दुर्योधन के द्वारा कहा गया अंतिम श्लोक है, जिसमें वो बात तो द्रोणाचार्य से कर रहा है लेकिन संबोधित सभी योद्धाओं को कर रहा है। वस्तुतः दुर्योधन ने इसी अध्याय के तीसरे श्लोक से द्रोणाचार्य से बात करने की शुरुआत की थी और यहां पर वो इसका समापन करता है। इस श्लोक में वो ये दर्शाना चाहता है कि वो भीष्म की रक्षा करना चाहता है, वो शुभचिंतक है। जबकि बात ऐसी नहीं है, वो तो युद्ध जीतना चाहता है। वो अपनी नितृप्ति के लिए पांडवों को हराकर उसके सारे ऐश्वर्य, भोग, संपत्ति, राज्य सबको हड़पना चाहता है। तो उसकी क्या है, दुर्भावना है पांडवों के प्रति। अगर वो इतना शुभचिंतक होता तो भीष्म पितामह की बात पहले ही मान चुका होता। जब भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया था, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी शांति दूत बनकर वो जब आए थे हस्तिनापुर, तो उन्होंने समझाया था कि कम से कम आप 5 गांव ही अगर दे दो पांडवों को वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन उनकी बात को नहीं माना। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर साफ स्पष्ट ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो दुर्योधन है वस्तुतः केवल युद्ध जीतना चाहता है। इसीलिए वो जो है भीष्म पितामह की सुरक्षा चाहता है। साथ ही साथ वह चूंकि एक कूटनीतिज्ञ भी है, वो अपने अन्य जो योद्धा हैं वहां पर उपस्थित उनको भी उत्साहित करना चाहता है, वो उसका भी ख्याल कर रहा है। क्योंकि आप भी योद्धा हैं, अपने अपने मोर्चे को खड़े रहिए और भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। क्योंकि वो भीष्म पितामह जो विद्ध हो चुके हैं, तो कहीं कोई मौका देखकर शत्रु पक्ष जो पांडव हैं वो कोई ऐसी चाल न चल दे या भीष्म पितामह को आघात न पहुंचा दे किसी तरह से, जिससे कि वो युद्ध हार जाए। क्योंकि वो उसको पता है कि भीष्म पितामह जब तक हैं, जब तक द्रोणाचार्य हैं, तभी तक वो युद्ध को जीता जा सकता है, अन्यथा उसका हार निश्चित है। क्योंकि द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह अजय हैं, कभी युद्ध में हारे नहीं आज तक। इसलिए उनको भरोसा है भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य पे। इसीलिए भी वो सुरक्षा चाहता है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर दो बातें होगी। एक तरह से पहली बात कि अपने जो अन्य योद्धा हैं उनका भी ख्याल कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है, और कि आप में भी वो बल है, इसलिए आप जो है जो वृद्ध भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। और दूसरे, वो भीष्म पितामह को प्रसन्न करना भी चाहता है कि जैसे वो उनका ख्याल कर रहा हो, उनकी सेवा करना चाहता हो। लेकिन भीष्म पितामह को पता है कि सेवा कैसे की जाती है। सेवा किसी की बात को मान के की जाती है। सेवा गुरु की आज्ञा के अनुसार की जाती है। सेवा कृष्ण की आज्ञा के अनुसार की जाती है, और जो शास्त्र सम्मत भी है उसके अनुसार सेवा की जाती है। अगर दुर्योधन में सेवा का भाव होता तो पहले वो मान चुका होता भीष्म पितामह की बात, लेकिन वो नहीं माना और अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है। तो यहाँ पर केवल वो एक अपनी जो संवेदना है वो प्रदर्शित कर रहा है, झूठी संवेदना भीष्म पितामह के प्रति। वस्तुतः कोई संवेदना वो है नहीं रियल में। वो तो केवल अपनी नितृप्ति करना चाहता है, युद्ध को जीतना चाहता है, और इसका अन्य कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो दुर्योधन क्या है, भीष्म पितामह की तरह शोषण कर रहा है। क्योंकि क्योंकि भीष्म पितामह क्या थे, बंधे हुए थे अपनी प्रतिज्ञाबद्ध कि जब तक वो जीवित है और जब तक वो हस्तिनापुर को चहुं ओर से सुरक्षित ना कर दें, तब तक वो अपना प्राण त्यागेंगे नहीं। इसीलिए वो अपने कर्म से वशीभूत होकर वो मजबूरी में जो है कौरवों का पक्ष ले रहे थे। इसी का अनुचित लाभ जो है दुर्योधन उठा रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस श्लोक को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।